हेलो नाज़रीन, हब्स ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बासित ने जो आयशा पर शक करना शुरू कर दिया है, तो दिन ब दिन उसके शक में इजाफा ही होता चला जाएगा। वो आयशा पर मुकम्मल तौर पर नज़र रखेगा। वो अपने मुलाजमों से और हर जगह से आयशा के बारे में जो इन्वेस्टिगेट करता रहेगा। अब उसके दिल में जो है वो शक आ चुका है, तो अब वो उस शक को जो है उसका शक जो है वो डे बाई डे पनपता ही रहेगा। दूसरी तरफ वो अपने दोस्त के साथ भी जो है वो बदअखलाक़ी से पेश आना शुरू हो जाएगा। उसको इस बात का यकीन आना शुरू हो जाएगा कि मेरा दोस्त और आयशा मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। अभी तक उसके ज़हन से वो बातें जो अपनी माँ वाला वाक़या है बचपन का, वो ही निकल नहीं पा रहा है। उसी शक की अपनी माँ के उस वाक़ये की वजह से ही वो आयशा को भी काबिल एतबार नहीं समझ रहा है। हालाँकि आयशा तो अपने घरवालों के मामलात की वजह से परेशान थी, और वो बासित के साथ ये बात इस वजह से नहीं शेयर कर सकती थी कि क्योंकि वो जानती थी कि बासित एक शक्की इंसान है। वो औरत पर एतबार नहीं करता। वो उसकी बहन ज़ोया के मामले को जो ठीक तरह से नहीं समझ पाएगा। लिहाज़ा इस वजह से डर कर जो आयशा उस बात को छुपा लेती है। मगर बासित न जाने क्या से क्या समझ बैठता है कि ये फ़हद के साथ न जाने छुप-छुप कर क्या बातें करती है। जब मैं ऑफ़िस चला जाता हूँ तो पीछे से ये घर से निकल जाती है। वो मुलाज़िमों से पूछता रहता है कि आयशा कब आई है, कब गई है, उसके मामले में जो है मुकम्मल तफ़्तीश करता रहता है। और आखिरकार जो है वो उसका शक जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है मज़बूत जड़ बना लेता है उसके दिल में। लिहाज़ा अब वो आयशा के साथ जो है वो बदतमीज़ी का रवैया इख्तियार करेगा। वो उससे कहेगा कि अगर तुमने यही हरकतें करनी है ना, तो तुम यहाँ नहीं रह सकती। आयशा उसकी बात को नहीं समझ पाएगी, तो उसको कहेगा बहुत भोली और मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत दफ़ा तुम्हें पकड़ चुका हूँ। फ़हद का तो यहाँ रोज़-रोज़ का आना-जाना है। उसके साथ तुम इतनी ज़्यादा फ्री होती हो। तुम दोनों आपस में इतने बेतकल्लुफ़ हो चुके हो। तुम भी बिल्कुल मेरी माँ जैसी ही निकली हो। तुम सभी औरतें एक जैसी होती हो। बासित जो है वो बहुत दुःख से ये वाली बातें आयशा को कहेगा, और आयशा के तो हाथों के तोते ही उड़ जाएँगे। वो तो बेचारी इस तरह के मामलात के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती, जिस तरह की बातें जो है बासित ने उसके खिलाफ बनाई होती हैं। मगर वो बासित को बहुत सफाइयाँ देने की कोशिश करती है, मगर बासित कहता है तुम मुझे अंधा समझती हो, मुझे बेवकूफ़ समझती हो जो मैं अब तुम्हारा एतबार करूँगा। ये मैं सब चीज़ें मैं अपनी आँखों से देख चुका हूँ। बारहा मैं तुम्हें फ़हद के साथ जो है वो बेतकल्लुफ़ होते हुए देख चुका हूँ। मगर मैं चाह रहा था कि मैं मुकम्मल तौर पर इस मामले को जो है यकीन से देख लूँ, फिर उसके बाद ही तुमसे बात करूँगा। बस अब तुम मेरे घर पे नहीं रह सकती। वो आयशा को अपने घर से निकाल देगा। आयशा रोती-धोती हुई अपने घर वापस आ जाएगी और अपनी बहन के गले लगकर बहुत रोएगी। वो कहेगी बासित जो है वो मुझ पर एतबार नहीं करता। उसने मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं। मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। उसने मेरी किरदारकुशी की है। अब मैं हरगिज़ बासित जैसे इंसान के पास वापस नहीं जाऊँगी। वो कभी भी किसी भी औरत को इज़्ज़त नहीं दे सकता। वो औरत पर इज़्ज़त करना जानता ही नहीं है।